भूतपूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने बुधवार को फीता काट कर किया। ये प्रदर्शनी भाजपा की जिला कार्यालय पर लगाई गई है। चित्र प्रदर्शनी में पूर्व पीएम के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री अलका नीम, डॉक्टर पायल गुप्ता आदि उपस्थित रहे। भारत की राजनीति के निर्विवाद नेता के रूप में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का चूँकि आज जन्म शताब्दी दिवस है, मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आदरणीय अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने संसद के पटल पर विशाल हृदय के साथ वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन देश अमर रहना चाहिए, देश अजर रहना चाहिए। ऐसे भाव से ओतप्रोत भारत के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के संघर्ष, जीवन की उपलब्धियों की एक विस्तार प्रदर्शनी का आज हमने अवलोकन किया, जिसमें आदरणीय अटल जी के जन्म स्थान से लेकर परिनिर्वाण स्थल तक की तमाम चित्र और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आमजन अटल जी के जीवन से सीख लें, भारत माता के गौरव के लिए, राष्ट्रीय एकता असमत के लिए अटल जी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। खुशी है आदरणीय अटल जी भले ही हमारे आज मध्य नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन की उपलब्धियां, उनके जीवन के संघर्ष, उनके जीवन के आदर्श आज भी हमारे देश में राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान छोड़े हुए हैं। 3 बार देश के प्रधानमंत्री, 9 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद, पोखरण परमाणु परीक्षण, कारगिल के युद्ध की सफलता और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले राष्ट्रीय नेता के रूप में आदरणीय अटल जी ने अपनी पहचान भारतीय परिवेश में नहीं बल्कि विश्व पटल पर बनाई। आज देश और देश में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग और हम जैसे सभी कार्यकर्ता आज आदरणीय अटल जी के जन्मदिन पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो विचार, जो विकास की यात्राएं आदरणीय अटल जी ने देश में तय की थी, आज हम देखते हैं एक्सप्रेस वे का चलन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी बहुत सारी ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिन्हें आदरणीय अटल जी ने प्रारंभ किया, जिसका अनुसरण आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं और हमारा देश वैश्विक स्तर पर एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। यदि विश्व पटल पर भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है तो निस्संदेह इसके पीछे हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, संघर्ष और उनके विचार को पाते हैं। इसलिए आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के जीवन से, प्रदर्शनी के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से सीखने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहले डेमोक्रेटिक कंट्री में 1951-1952 में पार्लियामेंट का चुनाव हराया, दूसरी बार भी चुनाव हराया
अब जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका, वो आज अमित शाह जी के बयान पर कोई सवाल खड़ा करे तो मेरे ख्याल से उनको ये कतई शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बाबा साहब की फ़ोटो लेके कुछ फोटोग्राफी कराने का प्रयास किया, और समाजवादी पार्टी के लोगों को याद करना होगा कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा के माध्यम से जो उंगली का इशारा डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का इशारा अवैध जमीन पर कब्जा करने का है। यानी समाजवादी नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की सोच को बढ़ाने वाली बहन कुमारी मायावती जी पर जानलेवा हमला किया। अब जो पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को रोकने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में पीछे धकेलने के लिए, उनके विचार पर चलने वाली पार्टियों के नेताओं पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करते हैं, यदि आज वो हमारी पार्टी पर आरोप लगाएं तो मेरे ख्याल से कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान से लेकर परिनिर्वाण स्थल तक पंचतीर्थ का विकास करा के बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित की है, तो जो सरकार बाबा साहब के संविधान के सम्मान में बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए स्थानों को विकसित करा के उनका सम्मान कर रही है, उस पार्टी, उस नेता के खिलाफ यदि कोई पार्टी या लीडर गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन हताशा निराशा में है और वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ज़्यादा हितैषी, उनके सम्मान और उनके संविधान की रक्षा के लिए कोई काम कर रही है तो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का। आंदोलन करना भारतीय लोकतंत्र में सबके पास अधिकार, राइट है।